Hello brilliants, this time we are doing for class 6th NCERT Math chapter number 12 Ratio and Proportion. ट्राई दीज कर रहे हैं हम पेज नंबर 248 का। यहाँ हमारे पास कई सिचुएशंस है जो कि जिसमें हमें कोई डाटा नहीं दे रखा। डाटा यानी कि वैल्यूज ये हमें खुद निकालनी होगी। ठीक है, अब क्योंकि लॉकडाउन के टाइम पर क्लासें तो नहीं लग रही है तो फिर आप इसको आइडिया के साथ कर सकते हैं या फिर टीचर्स ने आपको डाटा प्रोवाइड किया हो उस हिसाब से इस ट्राइडीज को कर सकते हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, तो ये तो आपको जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, राइट। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को, क्या क्वेश्चन में दिया गया है और फिर हम इसको करेंगे, कैसे ये किया जाएगा वो समझेंगे। ये ट्राइडीज है। फर्स्ट पार्ट में है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ नोटबुक्स टू द नंबर ऑफ बुक्स इन योर बैग। आपके बैग के अंदर आपने ब्लॉक्स बना रखे होंगे कि यहाँ आपको ज्योमेट्री बॉक्स रखना है, यहाँ नोटबुक्स रखनी है और यहाँ पे बुक्स रखनी है। तो आपको यही रेशियो निकालनी है नोटबुक्स और बुक्स की, सिर्फ कि कितनी तो आपके पास नोटबुक्स है और कितनी आपके पास बुक्स है। तो मैं रैंडमली वैसे ही कोई नंबर लेकर के आपको समझा दूंगा, बाकी आप अपनी नोटबुक के अंदर ऐसे एग्जैक्टली तरीके से मेजर करके, मतलब गिन करके आप इसका आंसर निकाल सकते हैं इसके साथ कंपेयर करके। ओके, इसी तरीके से फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेस्क्स एंड चेयर्स इन योर क्लासरूम। तो आपको अब जो आपके रूम के अंदर डेस्क है और जो आपकी चेयर्स है उसकी रेशियो भी निकालनी है। इज दैट क्लियर? चेयर्स तो क्लास के अंदर एक या दो ही होती है या फिर होती ही नहीं है। टीचर्स पसंद नहीं करते, वो कहते हैं कि हमें तो काम करवाना है ना। तो फिर चेयर्स का क्या काम। लेकिन अगर चेयर्स होती है, अटेंडेंस लेना है या फिर अब आप लोग अपना काम कर रहे हो, टीचर्स अपना काम कर रहे हैं साथ में, है ना, आपकी प्रॉब्लम्स ले रहे हैं, नोटबुक चेक कर रहे हैं, तो फिर चेयर्स भी होती है। तो एक या दो चेयर्स होती है, डेस्क तो कई सारे होते हैं 10-15। तो ये भी हम अपना आइडिया से करेंगे। इसी तरीके से बाकी के 3 पार्ट्स और हैं, लेकिन ये हम देखेंगे बाद में जब हम कर रहे होंगे। अभी इन 2 पार्ट्स को करते हैं। फर्स्ट पार्ट है दिस वन। तो नंबर ऑफ नोटबुक्स का हिसाब तो आपके पास हो गई, आपने काउंट कर रखी होगी, या फिर आप आइडिया लगा करके लिख सकते हैं आसपास। ठीक है, नंबर ऑफ नोटबुक्स इन द बैग इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि 13 है। ठीक है, और नंबर ऑफ बुक्स इन द बैग इज इक्वल टू, भाई जीके की बुक है, फ्रेंच की बुक है, जर्मन की बुक है, जापानीज भी होती है, चलती है क्लास के अंदर, संस्कृत की है, हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, एसएसटी, साइंस, है ना, ये सब बुक्स होती है। तो मान लेते हैं कि एक बार हमने इसको रैंडमली 17 ले लिया या फिर 19 ले लिया। ठीक है, ये ऐसे भी हो सकते हैं जो कि दोनों में कुछ कट रहा हो। तो अब स्टेटमेंट रेशियो ऑफ, यहाँ से सेम टू सेम, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ नोटबुक्स टू द नंबर ऑफ बुक्स इन द बैग, ये निकालेंगे, इज इक्वल टू, रेशियो के लिए हमें चाहिए होगा फ्रैक्शन, दिस वन। यहाँ पर ऊपर आएगा 13 और नीचे आएगा 19। ठीक है, नंबर ऑफ बुक्स
ऊपर, सॉरी, नंबर ऑफ नोटबुक्स है बैग में वो ऊपर आ गई, और नंबर ऑफ जो बुक्स है वो नीचे। आप इसके लिए एक स्टेटमेंट और भी लिख सकते हैं, अगर टीचर कहें कि भाई आपको ये स्टेटमेंट ऐसे लिखनी है, ठीक है, तो वो भी आप लिख सकते हैं। वो क्या स्टेटमेंट होगी? ये वाली जो आपने यहाँ पर लिखी है, नंबर ऑफ नोटबुक्स इन द बैग, ये आप लिख देंगे यहाँ पे। और इसी तरीके से नंबर ऑफ बुक्स इन द बैग, वो आप लिख देंगे यहाँ पे। तो ये आ जाएगा 13/19। अगर बाय चांस ऐसे कुछ हो कि कुछ कट रहा है तो आप उसे काट देंगे। जैसे यहाँ पर एक आ गया, जैसे कि 13 की बजाय 12 आ गया, और नीचे आ गया 18, तो इसमें कट रहा है कुछ ना कुछ। तो 2 की टेबल में कट रहा है पहले 2 6 जार 12, 2 9 जार 18, फिर ये 3 पर काटा जा सकता है, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, तो ये हुआ 2/3। आप इसको लिख सकते हैं 2:3। तो ये केस अगर वैसे कोई सम आ जाए जिसमें कुछ कट रहा हो तो आप इसको ऐसे काट करके दिखा सकते हैं, क्योंकि 13 और 19 में कुछ भी नहीं कट रहा, इसलिए इसको सिंपल रेशियो में लिख दिया गया, कुछ ना काट करके 13:19, यही की यही आ गए। ओके, अब ये तो था सॉल्यूशन नंबर 1। अब करते हैं सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 करने के लिए हमें ये मिटाना होगा। सॉल्यूशन नंबर 2 में क्या है? दिस वन, फाइंड द रेशियो of the number of desks and the chairs in your classroom। क्लियर हुआ? आपको नंबर ऑफ डेस्क से चेयर्स की रेशियो निकालनी है। तो यहाँ पर हम अपनी तरफ से लिख रहे हैं कि लेट किया मैंने, आप एग्जैक्टली लिखेंगे अगर आपको पता है तो। लेट द नंबर of desks in the class is equal to 30 कर लेते हैं, ठीक है। ये थे आपके क्लास में डेस्क्स। डेस्क्स पता है ना कैसे होते हैं? जहाँ पर आप बैग रखते हैं, बैठते हैं, राइट। नीचे बेंच हो जाता है, डेस्क ऊपर, नीचे बेंच जिस पर आप बैठते हैं। लेट द नंबर ऑफ डेस्क इन द क्लास इज इक्वल टू 30 एंड लेट द नंबर ऑफ चेयर्स, अब इन रहने देते हैं क्लास का, तो आपको पता लगे क्लास की बात ही चल रही है। तो ये लिख देता हूँ मैं 3, मान लेते 3 चेयर्स है या 2 चेयर्स है, 2 कर देते हैं। अब हमें रेशियो निकालनी है, तो स्टेटमेंट यही से उठा लेंगे, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेस्क एंड द चेयर्स इन योर क्लासरूम, योर की बजाय इन माई क्लासरूम हो जाएगा। पहले वाले में भी मैंने योर को नहीं हटाया, तो ये योर हटा देंगे, द रेशियो द नंबर ऑफ बुक्स, यहाँ माई कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर भी हम योर की जगह माई कर लेंगे। तो फिर वही जो स्टेटमेंट है, फ्रैक्शन है, ये पार्ट उठा लेते हैं।
यहाँ पर इसकी जगह आ जाएगा नंबर ऑफ डेस्क्स, ये वाली स्टेटमेंट इन द क्लास। और यहाँ पर द नंबर ऑफ चेयर्स आ जाएगा। फिर 30 बाई में 2, थर्टी और नीचे होगा 2। ठीक है, 2 से 30 कट रहा है और आपको मिलता है 15 बाई 1, जिसका मतलब हुआ 15:1। कैसे आया ये? थर्टी बाई 2, 2 1 जा 2, 2 15 जा, तो आया ये 15 बाई 1, मतलब 15:1। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट है, इस तरीके से कर लिया। आप अपने हिसाब से जो आपकी क्लास में नंबर ऑफ डेस्क है वो लिख करके इसे ऐसे कर सकते हैं। अब थर्ड पार्ट, ये काट दिया। पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ आएगा 2, ये है फर्स्ट पार्ट, और वो 2, और अब कर रहे हैं हम 3। थर्ड में क्या चीज़ है वो देखते हैं, समझते हैं फिर, और फिर इसे करते हैं। ठीक है, find the number of students above 12 years of age in your class। आपको ये पता करना है कि आपकी क्लास के अंदर 12 साल से बड़े कितने बच्चे हैं, और फिर क्या करना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद एज अबाउट 12 ईयर्स एंड द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, कि 12 साल से ऊपर के कितने बच्चे हैं और जो बचे हुए बच्चे हैं उनमें उनकी रेशियो निकालनी है, यानी 12 साल से कम के बच्चे। ठीक है, अबाउट 12 ईयर्स है, इसका मतलब 12 साल एग्जैक्टली वाले, वही ऑब्वियसली कोई 1 सेकंड भी ऊपर हो गया है तो भी वो 12 साल से ऊपर ही होगा, तो यानी 12 या 12 साल ही कह लीजिए वो। और 12 साल से कम के बच्चे हैं वो, ये दोनों आपको पता करने हैं। 12 साल से ज़्यादा के बच्चे जितने हैं, मान लेते हैं कि 12 साल से ज़्यादा के बच्चे, टोटल बच्चे 50 है, और जिसमें से 35 बच्चे 12 साल से ऊपर के हैं, और बचे हुए बच्चे कितने हो गए, 15 बच्चे 12 साल से कम के हैं। तो आपको इन दोनों की रेशियो निकालनी है, जिसका मतलब हुआ 35 अपॉन में 15। तो हम यही ले लेते हैं, आइडिया लगा के किया है। बच्चे कम या ज़्यादा या डिफरेंट भी हो सकते हैं, 50 तो नहीं होंगे, 30 भी हो सकते हैं, हो सकता है 50 से ज़्यादा भी हो जाए।
तो स्टेटमेंट हम इसी हिसाब से बनाते हैं। यहाँ से ले लेते हैं स्टेटमेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबाउट 12 years of age in my class इज इक्वल टू, हमने किया था 35, ठीक है। और फिर रिमेनिंग, द रिमेनिंग स्टूडेंट्स, बचे हुए बच्चे, यानी कि यही ले लेते हैं स्टेटमेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अबव की बजाय बिलो 12 years ऑफ एज इन माई क्लास, तो वे हमने लिखे थे आइडिया लगा के 15, ठीक है। अब इसकी रेशियो स्टेटमेंट यहाँ से लेंगे, द रेशियो ओके, the ratio of the number of students with aged about 12 years and the remaining students is equal to, रेशियो लिखेंगे, ये वाली चीज़ है, ये इस्तेमाल में ले लेते हैं, टाइम बच जाएगा। और यहाँ पर हम लेंगे शॉर्ट फॉर्म में अबाउट 12 years स्टूडेंट्स, और नीचे रिमेनिंग, यानी कि 12 साल से नीचे के बच्चे, बचे हुए 12 years से बाद के बच्चे को हटा करके बचे हुए बच्चे, वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। इज इक्वल टू, यहाँ 35 था और यहाँ आया था 15, राइट। तो जब इसको लोवेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या आएगा, ये हमने स्टार्टिंग में किया ही था 35 15, काटा था इसको, नहीं काटा था, आप काट देते हैं, 5 में कट रहा है, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, मतलब 7/3, मतलब रेशियो में 7:3। आप इसे काट करके दिखा दीजिएगा जैसे हमने अभी काटा था, तो ये आ जाएगा 7:3। इज दैट क्लियर, है ना आसान। अब नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, इसमें है फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डोर्स एंड द नंबर ऑफ विंडोज इन योर क्लासरूम। आपको अपने क्लासरूम के अंदर कितने तो दरवाजे हैं और कितनी खिड़कियाँ, इसकी रेशियो निकालनी है। ऊपर आएगा नंबर ऑफ डोर्स, नीचे आएगा नंबर ऑफ विंडोज। तो मैंने तो लेट करके ही करूँगा। नंबर ऑफ डोर्स इन द क्लास इज इक्वल टू, मान लें 2, 2 तो होते ही है ना, 2 हो गए, और नंबर ऑफ विंडोज ये ज़्यादा हो सकते हैं, इज इक्वल टू मान लेते 5 है, ठीक है। अब रेशियो स्टेटमेंट यही से उठा लेंगे, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डोर्स एंड द नंबर ऑफ विंडोज इन माई क्लास।
योर की बजाय माई कर देंगे और फिर रेशियो। यहाँ आ जाएगा ये चीज़। और ये जो चीज़ है ये आ जाएगी नीचे। ठीक है, नंबर ऑफ डोर्स कितनी आए थे? 2। और नंबर ऑफ विंडोज कितनी आई थी? 5, जो हमने अपनी तरफ से मान लिया 2/5। तो इसकी रेशियो क्या आ जाएगी? 2:5, क्योंकि कुछ कट तो रहा ही नहीं है ना। 2:5 इसका आंसर आ गया। तो ये फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में है ड्रॉ एनी रेक्टेंगल एंड फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स लेंथ टू इट्स ब्रेथ। आपको एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है और फिर उस रेक्टेंगल के अंदर उसकी रेशियो निकालनी है लेंथ और ब्रेथ की। ठीक है, तो रेक्टेंगल तो यहाँ भी बनाया जा सकता है। मैं यहाँ रेक्टेंगल बना देता हूँ। ये एक रेक्टेंगल बना दिया। क्लियर है? अब इसकी लेंथ है वो हम मान लेते हैं कि क्या माने, ओके, लेंथ इसकी हमने मान ली कि 10 सेंटीमीटर है। और जो ब्रेथ है वो मान लेते हैं 7 सेंटीमीटर। स्टेटमेंट के अंदर से रेशियो निकालेंगे। द रेशियो ऑफ द लेंथ टू इट्स ब्रेथ इज इक्वल टू स्टेटमेंट लिखेंगे यहाँ पर लेंथ और नीचे लिखेंगे ब्रेथ। ये आपकी आंखों पे तेज रोशनी डाल रहा होगा, है ना। अब ठीक है, लेंथ हो गया ये और ये हुआ ब्रेथ। यहाँ पे डेनोमिनेटर में ब्रेथ है। लेंथ हमने निकाली 10 और ब्रेथ हमने लिखी 7 अपने आइडिया से। तो कुछ भी कट नहीं रहा, जिसकी वजह से इसका आंसर हो जाएगा 10:7। राइट। तो इस तरीके से हमने ये पांचों पार्ट इसके कर लिए। अब आप 1 बाय 1 इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्टार्टिंग अगर करें हम थर्ड, सेकेंड एंड दिस वन फर्स्ट, यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 1 रहा। 248 के ट्राइदीज का फर्स्ट पार्ट, फिर स्क्रीनशॉट ले रहे हैं ना आप, ये सेकंड, अब ये थर्ड,
ये है फोर्थ, और ये फिफ्थ। कोई कमी रह गई, कुछ समझ में नहीं आया, कुछ गलत लिख दिया तो आप सही कर लीजिएगा और करने की कोशिश कीजिए खुद से, अगर कोई असाइनमेंट आपको मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम करेंगे नेक्स्ट आइडियाज। ऑलवेज हैव अ ग्रेट टाइम, बाय।